था राहें उलझी थी, ये ज़मीं कुछ थी, आसमां कुछ था, और अंधेरा था, राहें उलझी थी, ये ज़मीं कुछ थी, आसमां कुछ था। तूने आकर दिल संभाला, तूने आकर दिल संभाला, तेरा प्रेम अपार, तेरा मोहब्बत अमृत राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्मते हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। क्या चढ़ाए हम देत में तुझको, सोना मूल्यवान आस्था देने को। क्या चढ़ाए हम देत में तुझको, सोना मूल्यवान आस्था देने को। पर्दे सरकते मुँह में तेरे, पर्दे सरकते मुँह में तेरे, जीवन अपना निसार, तेरा मोहब्बत अमृत राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्मते हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। दर बड़ी जिंदगी सदा जहाँ भी रहे, दुआ करो मिलकर हम जहाँ भी रहे। दर बड़ी जिंदगी सदा जहाँ भी रहे, दुआ करो मिलकर हम जहाँ भी रहे। हम जहाँ जिस हाल में हो, हम जहाँ जिस हाल में हो, तेरा करे प्रचार, तेरा मोहब्बत अमृत राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्मते हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। तेरा मोहब्बत अमृत राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्मते हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। हालेलुया। प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। आज एक बार फिर से हर एक को स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन लोगों को भी ये स्वागत करते हैं। Just want to welcome you all in Jesus name, and I know this is very close to Christmas and everybody is so much engrossed in preparation for Christmas. Churches may and secular world may, everybody is trying to do something for Christmas, buying gifts, baking, cooking and all those things.
But let us not forget the reason for Christmas, and that is the coming of Jesus Christ into this world. Amen. Let's look to the Lord in prayer at this moment. Hallelujah. Ask Stephanie to lead us in a word of prayer. Dear Heavenly Father, thank you for this day you've given us. Thank you for being here with us at all times, God Almighty. Lord, as we go into this service, God, I pray that you will bless us even more, God Almighty. And Lord, that you will touch us and give us a word today. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. Amen. Hallelujah. Just want to welcome you once again. And God bless you as you participate in this service. And I know the presence of the Lord is with you. Amen. Hallelujah. क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको सोना मूल्यवान वास्ता देने को क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको क्या हम लेकर आए प्रभु यीशु मसीह के पास सिर्फ अपने आप को बाइबल में कहता है कि we must present ourselves as a living sacrifice. Sacrifice हम जानते हैं जो sacrifice रहता है it is basically it is killed, it is dead. जो animal को हम sacrifice करते थे उन दिनों में we don't have to do that anymore. As a living sacrifice, अपने आप को परमेश्वर के साथ पास लेकर आए. Surrender ourselves to Him. That is the living sacrifice. Amen. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह आया अपने आप को हमारे लिए sacrifice कर दिया इस दुनिया में. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद है. आता मेरी दूर कहीं एक दिन सुहाना चले. Hey
पूरब तारा, खुशियाँ मनाए हम आज यहाँ, पैदा हुआ है मसीह जहाँ, खुशियाँ मनाए हम आज यहाँ, पैदा हुआ है मसीह जहाँ, खुशियाँ मनाए हम आज यहाँ। उसका ही उद्धार हुआ, जिसने उसे प्यार किया, उसका ही उद्धार हुआ, जिसने उसे प्यार किया, बचना है पापी जहाँ, खुशियाँ मनाए हम आज यहाँ, पैदा हुआ है मसीह जहाँ, खुशियाँ मनाए हम आज यहाँ, पैदा हुआ है मसीह जहाँ, खुशियाँ मनाए हम आज यहाँ, पैदा हुआ है मसीह जहाँ, खुशियाँ मनाए हम आज यहाँ, पैदा हुआ है मसीह जहाँ, खुशियाँ मनाए हम आज यहाँ। हालेलुया। पैदा हुआ है मसीही जहाँ, खुशियाँ मनाए हम आज यहाँ। गौशाले में जन्म लिया, दूतों ने संदेश दिया, चमक उठी पूरब तारा, खुशियाँ मनाए हम आज यहाँ। मैं ये नहीं समझ सकता था कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक गौशाला में हुआ। जो गौशाला यहाँ पर जो है, एक्चुअली में जो उन दिनों में अभी भी है। जब मैं इंडिया गया था कपल ईयर्स अगो, एंड हमने देखा कि जो लोग अपने जो गांव में रहते हैं अपने घर पर, जो घर के बाहर जो है एक्चुअली में अटैच है टू द हाउस, लेकिन एक जगह रहता है वहाँ पर अपने बैल बकरी अपने जो जानवर है उन लोग वहाँ पर रखते थे। और शायद कुछ ऐसा ही था वहाँ पर भी, जो जैसे अभी कार पार्क रहता है, हम कहीं होटल वगैरह में जाते हैं वहाँ पर कार पार्क रहता है, उसी तरह से जो होटल है। बिकॉज यहाँ पर बाइबल में जो हम लोग बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के माता पिता गए और वो जो होटल या तो इन जो कहलाता है वहाँ पर, तो जगह ढूंढ रहे थे कि रात को रहने के लिए, लेकिन उन लोगों को नहीं मिला। लेकिन जो इनकी बात था उसने बताया कि वहाँ पर बाहर जो गौशाला है और वट एवर इट इज कॉल्ड, वहाँ पर जगह है, वहाँ पर रह सकता है। मे बी ये जो ऊँटों और जो घोड़े और गधे लोग के जो वहाँ पर रखते थे रात के समय, उसी जगह पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी बच्चा पैदा हुए ऐसी जगह पे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का एक लौता पुत्र, वो स्वर्ग से आया इस दुनिया में, वो अपने आप को इतना नीचे रखा, इतना दीन बनाया कि एक गौशाला में उसका जन्म हुआ। परमेश्वर चाहता तो उसको 5 स्टार होटल राजा के पैलेस में उसको जन्म देता, लेकिन नहीं, वो हमें सिखाया कि दीन बनो। He wants us to humble ourselves. He became humble for us. Amen. उसका ही उद्धार हुआ जिसने उससे प्यार किया। बच रहे हैं पापी जहां, खुशियां मनाए हम आज यहाँ। उसका ही उद्धार हुआ। Those that have received him in their lives, they are forgiven. They have been redeemed by his blood that was shed on the cross of Calvary. प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला पाप से। उसका प्यार वो हमें खींचकर अपने ओर लेकर आया और वो हमें पिता परमेश्वर से मिला दिया। हालेलुया। धन्यवाद है परमेश्वर को उसके महानता के लिए, उसके प्रेम के लिए। आमीन। हालेलुया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, जो पहले होता था तूने डाल
जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तूने मेरे लिए सब कुछ किया प्रभु। आज हम धन्यवाद देते प्रभु तेरे प्रेम के लिए, जो प्रेम तूने दर्शाया उसको उसके ऊपर। हालेलुया, तू महान परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हे स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवनदाता, तेरे सन्मुख आते हैं। हे स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवनदाता, तेरे सन्मुख आते हैं। आराधना हो, आराधना, आराधना हो, आराधना। तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना की योग्य है। तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी पर। तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य है। तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी पर। आराधना हो, आराधना, आराधना हो, आराधना, आराधना हो, आराधना, आराधना हो, आराधना। तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना
समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी पर। आराधना हो, आराधना, आराधना हो, आराधना, आराधना हो, आराधना, आराधना यस लॉर्ड, तेरी ही आराधना हो प्रभु, तेरी ही आराधना हम करें प्रभु, तेरे चरणों में आए प्रभु। ये स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, we worship you God Almighty. We thank you Father. We thank you Jesus. महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी,
यीशु तेरी ही महिमा हो, तेरी ही प्रशंसा हो प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। Yes, Lord, how great thou art. Father, we bless your holy name, Lord, this afternoon. As we bow before your presence, O God Almighty, I pray for your Holy Spirit to minister to us, Lord. Touch each and every heart, O God Almighty. Father, I pray for those that are sick, O God, that you touch them, Lord, and heal them, O God Almighty. Hallelujah. Nothing is too difficult for thee, O God Almighty. In Jesus' name, I come against every works of Satan. I bind every powers of darkness. Whom the Son has set free is free indeed. And we thank you this afternoon, O God Almighty, for the promises that you've made to us, O God Almighty. And all your promises are being fulfilled in our lives, O God Almighty. Father, we thank you. We thank you, Master. We give you all the glory and honor in Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for everything, O God Almighty. Thank you, Lord. How great thou art, O God Almighty. How great thou art. We give you all the glory in Jesus' name. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Once again, just want to welcome you. Those that have joined us later here during the service, I just pray the presence of the Lord will be with you and God bless you. Amen. इस समय हम वचन सुनेंगे और just a quick announcement. जो हम लोग की announcement है इस प्रकार से जो हम लोग की Christmas service, it will be Christmas Day online 9:30 a.m. और उम्मीद करते हैं कि आप ज्वाइन होंगे और इस क्रिसमस की सभा में भाग लेंगे। लगभग 1 घंटा का रहेगा और परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आएगा। आमेन। हालेलुया।
तो जैसे क्रिसमस के सीज़न में हम लोग हैं तो हम कुछ मैसेज लेकर आएंगे जो क्रिसमस के विषय में है और ये शुरुआत जो क्रिसमस की कैसे हुआ और हम लोग आज परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ये क्रिसमस के जो अवसर है इट इज समथिंग दैट वी कैन relate to. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. If you have your Bibles, turn to the book of Luke chapter 1. Luke chapter 1 में हम लोग देखते हैं Hallelujah. Two people, दो तीन people को हम लोग खास देखेंगे. एक है Zacharias, दूसरा है Elizabeth और third है Mary. These are the three key people यहाँ पे. Actually में जो key people है जो दो people है Zacharias और Mary. तो यहाँ पर जो है बर्थ ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट उसके विषय में हम लोग लास्ट वीक देखा था थोड़ा से इसके जो भविष्यवाणी नॉट भविष्यवाणी एक्चुअली में जो एंजल आकर ज़करायस एक हाई प्रीस्ट रहा है और वो परमेश्वर के मंदिर में वो काम करता था और बाइबल कहता है he was a righteous person. यहाँ पर कहता है verse 5 में In the days of Herod king of Judea there was a priest named Zacharias of the division of Abijah and he had a wife from the daughters of Aaron and her name was Elizabeth. ये उसकी परिवार था. They were both righteous in the sight of God. Right? ये दोनों पति पत्नी परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलते थे. They were righteous in the sight of God. And यहाँ पर आगे कहता है and walked blamelessly in all commandments and requirements of the Lord. मतलब कि जितना परमेश्वर का जो commandments था जो मोसेस के द्वारा दिया गया था परमेश्वर ने जो commandments सब दिया था ये लोग एकदम अच्छी तरह से उसको follow करते थे and they kept all these commandments, right? तो इन लोगों को कुछ जो ये they were basically righteous people, right? Holy people हम लोग कह सकते हैं, right? परमेश्वर ने ज़करायस को चुना कि उसके जीवन में क्योंकि उन लोग के पास बच्चे नहीं थे. They were quite advanced in years, like बूढ़े हो गए थे. And there is not a chance they can have children now because they are quite old. They have passed the wife Elizabeth. She has passed childbearing age. She was barren. Verse 7 में कहता है they had no child because Elizabeth was barren and they were both advanced in years. Now it happened that while he was performing his priestly duties before the Lord in the appointed order of his division, मतलब कि जो priest लोग थे उन लोग के सबको schedule रहता था कि कब ये जाकर परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर की आराधना करते थे जो होली ऑफ होलीज में जाते थे ये लोग जो कुछ करते थे वहां पर. So what happens is यहाँ पर verse 10 में कहता है and the whole multitude of the people were in prayer outside at the hour of the incense offering, right? ये जो लोग थे जो मंदिर में आए थे ये लोग बाहर थे और ये लोग प्रार्थना में लगे थे परमेश्वर से विनती कर रहे थे. And it comes to a point verse 11 में कहता है and the angel of the Lord appeared to him standing to the right of the altar of incense. ये एक एंजल आया. ये कौन सा एंजल रहा? हम लोग जब दूसरा जो गॉस्पेल में देखते हैं तो उसमें हम लोग को बताता है कि ये गैब्रियल एंजल था. एंड गैब्रियल एंजल जो है वो मैसेंजर एंजल है और माइकल जो एंजल है वो वॉरियर एंजल है, द चीफ एंजल, राइट? तो ज़करायस जब देखा इस एंजल को, ये एंजल उससे बातचीत किया और ये एंजल को देखकर वो घबरा गया कि बिकॉज वो सब टाइम वहाँ पर आता था, कोई नहीं रहता था. लेकिन इस समय वो एंजल वहाँ पर आया, right? This angel came in and what happens? He is so scared. He didn't know what else to do. So angel कहता है verse 13 में, but the angel said to him, do not be afraid, Zacharias, for your petition has been heard, and your wife Elizabeth will bear a son, and you will give him the name John. यहाँ पर एक चीज कहता है, your petition मतलब कि तुम्हारा प्रार्थना
So in other words, even though ये लोग बूढ़े हो गए थे, ये प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर हम लोग को संतान दो. Give us a child, right? Give us a child. तो यहाँ पर जो है कि ये nothing was going on, but यहाँ पर आया जो angel आया और उसको बताया कि God has heard your petition and He is going to grant you that, right? परमेश्वर ये करेगा. So what happens is जो एंजल है उसको बताता है कि you will have joy, verse 14 में, you will have joy and gladness and many will rejoice at his birth, for he will be great in the sight of the Lord and he will drink no wine or liquor, and he will be filled with the Holy Spirit while yet in the mother's womb. I will come back to the scripture यहाँ पर जो बताता है कि I will come back जो है ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ था अपने माँ के कोख में. फिर हम आगे देखते हैं जो ज़करिया है, he did not believe. तो वो कहता है कि how is this possible, कि ये कैसे हो सकता है, how is this possible, right? And what happens is ये एंजल बताया कि because परमेश्वर ने ये बात बताया है कि तुम्हें ये बात तुम्हारे तक पहुंचाए, लेकिन तुम विश्वास नहीं किया, परमेश्वर के जो वचन है उसके विश्वास नहीं किया, you will be punished for that. And what was the punishment? वो गूंगा हो रहेगा for that whole 9 months. जब तक उसकी जॉन द बैप्टिस्ट का पैदाइश नहीं होगा, he will be dumb basically, right? वो गूंगा रहेगा, right? जो verse 18, because Zechariah said to the angel, how will I know for this for certain? ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? How many times have we prayed? हम लोग कितने बार प्रार्थना किया है और फिर हम लोग सोचते हैं कि is it gonna happen or not? ये होगा या नहीं होगा? It took so many years. Maybe ये लोग प्रार्थना कर रहे थे बहुत दिनों से, लेकिन ये बच्चा नहीं हुआ, right? And finally, the Lord says, I have heard your petition. I have heard your prayers, basically, right? And then Zacharias tells to the angels, I don't think it's going to happen because I am too old. My wife is too old. There is no way we can have children. Right? ये अविश्वास. थोड़ी देर के लिए सोचे, ये परमेश्वर का एक भक्त है जो परमेश्वर के मंदिर में काम करता है. He is a high priest and he is doing so much in the temple. And यहाँ पर कहता है they both were righteous, right, before the Lord, and they both walked according to the commandments of the and the requirements of the Lord, right? ये परमेश्वर के वचन के आधार पर चलते थे, right? And यहाँ पर for a moment basically इसके unbelief took over. This is not possible. Angel से कहता है this is not possible basically. But the angel said, and behold, you shall be silent and unable to speak until the day when all these things have taken place, because you did not believe my words. Right? क्योंकि तुम मेरे वचन को विश्वास नहीं किया. So many times the Lord has spoken to us through certain people or through the servants of the Lord, and हम लोग विश्वास नहीं किया है. And we just took it, एक कान से सुना दूसरा कान से निकाल दिया, and we forgot all about it. Do you think that is going to happen in your life? Prophecies मिला है कि परमेश्वर तुम्हें काम में लेकर आएगा, use करेगा, and God is going to do so many things in your life. Will it happen if you have that attitude? I don't think so. Because हम लोग के विश्वास करना जरूरी है. बाइबल में स्क्रिप्चर्स में हम लोग के सब जगह पर बताता है कि विश्वास. प्रभु यीशु मसीह कितने लोगों को चंगाई दिया है उनके विश्वास के आधार पर. That lady with the issue of blood for 12 years, सभी कुछ लुटा दिया, and then it came to a point, and she had that faith in Jesus कि उसको खाली कपड़ा के just the hem of his garment, एक कोना जो उसको छू लेगा उसको चंगाई मिलेगा. जो बच्चा था, जो एक पिता ने अपने बेटे को लेकर आया जिसके जो दुष्ट आत्मा से भरा था, and he believed that the Lord was going to heal him, and the Lord did. Set him free. उसको चंगाई दिया. The blind man, blind Bartimaeus,
he was blind. लेकिन जब उसने कहा कि have mercy upon me, and the Lord had mercy upon him. वो पुकारा और वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसके पास आया और उसको चंगाई दिया. And the word of the Lord is going to be fulfilled in our lives if we only believe. विश्वास करेंगे. Right? तो दूसरा चीज हम देखते हैं मेरी के विषय में. Verse 26 में, I'm going to fast forward a little bit. कारण से actually, I'm just going to go to verse 24. After all these days, Elizabeth, his wife, became pregnant, and she kept herself in seclusion for 5 months. अपने आप को छिपा कर रखा for 5 months. Right? शायद वो सोचती थी कि लोग उसको देख के खिल्ली उड़ाएंगे कि नो बूढ़ी औरत है, she's pregnant. Right? This is the way the Lord has dealt with me in the days when He looked upon me with favor to take away my disgrace among women. Right? वो अपने आप को कहा और परमेश्वर से ये कहती है कि परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है और ऐसा समय में दिया है कि लोग हमें देखकर भी खिल्ली उड़ाएंगे. But let it be. Verse 26 में, now in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God to the city in Galilee called Nazareth, to a virgin engaged to a man whose name was Joseph, to the descendants of David, and the virgin's name was Mary. ये मेरी प्रभु यीशु मसीह के माँ के विषय में है. She was a young woman. She was engaged to Joseph to be married, right? उन लोगों के जो engagement था, it was almost like full marriage रहता था, लेकिन there was certain rituals they did not perform until actual wedding came. So now the angel Gabriel, ये जो same angel जो Zacharias के पास आया था 6 months पहले, ये मेरी के पास आया और यही बात उसको कहा कि greetings, right? And coming in, he said to her, greetings, favored one, the Lord is with you. But she was very perplexed at his statement and said, and kept pondering what kind of salutation was this. उसको वो देखा और वो घबरा गई, right? She was baffled, right? Puzzled, like wait a minute, what's going on यहाँ पर? याद रखना इसका विश्वास जो है, it's still there, but she was shocked, right? Baffled, puzzled, right? ये जो statement है perplexed, right? It means baffled or puzzled. जब ये देखा, and she kept pondering, वो सोचने लगी ये क्या हो रहा है. लेकिन angel जो कहता है verse 30 में, do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. Right? God has found favor in you. God has found favor in you. Right? Or you have found favor in God. परमेश्वर ने तुम्हारा जीवन को देखा, तुम्हें देखा, and God says, I'm choosing you to do my work. परमेश्वर ने उसको चुना कि वो प्रभु यीशु मसीह की माँ बनेगी और वो उसका नाम यीशु रखेगा. ज़करियास को बताया था कि उनके बेटे के नाम जॉन रखना था. This is not a Jewish name. ये कोई लोग के कस्टम में नहीं था कि कोई जॉन नहीं रखता, लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर उसको बताया था इसका नाम यूहन्ना रखना, जॉन रखना. और यहाँ पर यीशु, he will be great and he will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of his father David. दाऊद के संतान से ये पैदा होगा. He will give him the throne of his father David. परमेश्वर ने डेविड के बताया था कि तुम्हारा जो किंगडम रहेगा, it will continue forever. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, इसी के द्वारा ये कंटिन्यू होगा. It started on the earth and it will continue in heaven. There is no end to it, right? जब हम verse 26,
27 में पढ़ा, यहाँ पर कहता है जोसेफ ऑफ डिसेंडेंट्स ऑफ डेविड एंड द वर्जिन्स नेम वाज मैरी. ये दोनों दाऊद के संतान से, they were from the line of डेविड, उन लोग के उसके घराना से था. and this continues यहाँ पर, right? if you go into the book of Matthew, वहाँ पर genealogy बताता है प्रभु यीशु मसीह का, and it will continue. और यहाँ पर ये जो एंजल है यही बात बताता है कि the kingdom will continue. Basically, Mary said to the angel, how can this be? I am a virgin. How can this be? If this is not possible, but how can this be? The angel understood that it's not unbelief, but at the same time this is not possible, right? Then the angel said to her, the Holy Spirit will come upon you, the power of the Most High will overshadow you, and for that reason the Holy Child shall be called the Son of God. ये परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, पवित्र आत्मा उसके ऊपर आएगा, ये पवित्र आत्मा के द्वारा ये चाइल्ड उसकी कोख में आएगा और ये जन्म लेगा, and for that he will be called the Son of God. One of the things हम देखते हैं, we all are born in sin basically. हम लोग पाप के द्वारा हम लोग पैदा हुए, पाप में पैदा हुए हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश जो था वो पवित्र था. It was from God. He was conceived by the Holy Spirit, the Spirit of God. Right? परमेश्वर ने उसको वो उस कोख में रखा और मरियम ने उसको जन्म दिया. So there was no sin in him. He became the ultimate sacrifice who had no sin in him. वो जितने दिन इस दुनिया में रहा, he never committed sin. He continued to be holy, and he is holy. तब वो एंजल मेरी को एलिजाबेथ के विषय में बताता है, and behold, even your relative Elizabeth has also conceived a son in her old age, and she who was called barren is now in her 6th month, for nothing will be impossible with God. And Mary said, behold, the bond slave of the Lord, may it be done to me according to your word. And the angel departed from her. यहाँ पर जो हम देखते हैं, जब ये संदेश ये एंजल ने मरियम को दिया, मरियम वो उसने कहा, let it be according to the will of God. जैसा परमेश्वर चाहता वैसा ही हो. Now here दोनों जन के विषय में हम देखते हैं, ज़करियास था, वो अपना रेपुटेशन, अपना स्टेटस के विषय में देखा कि लोग क्या बोलेंगे. Even though वो प्रार्थना कर रहा था बच्चा के लिए, यहाँ पर मेरी जिसका शादी ही नहीं हुआ है और इन लोग के जो सोसाइटी में था, अगर जो कुंवारी गर्भवती होती है तो उसको पत्थर से मारा जाता है जब तक वो मर नहीं जाती थी. It was death by stoning. It was a shame for the family basically. उनके लिए shame रहता था, and the family was shamed by the works of that person basically, or by the woman, right? लेकिन उसने उस चीज के लिए नहीं किया, अपने आप को नहीं किया, लेकिन वो परमेश्वर को पहला स्थान दिया और कहा, let it be according to the will of God. What would you have done if you were in the place of Mary? क्या तो उसी तरह से एक्सेप्ट करते, क्या कहते कि no, this is not possible, ये नहीं हो सकता है? I don't know what your answer would be. And the angel departed. Mary ने एक्सेप्ट कर लिया. ज़करियास जो परमेश्वर का भक्त था, वो परमेश्वर के काम कर रहा था मंदिर में, वो सदा रहता था, वो जब मौका आया, जब एंजल उससे बातचीत किया तो वो कह दिया कि no, it's not possible, ये नहीं हो सकता है. ये मेरी जो एक साधारण स्त्री थी, वो कही, let it be according to the will of God. Let it be according to the will of God. जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा ही हो. दोनों पढ़े लिखे थे, वो परमेश्वर के वचन को जानते थे. अगर तो हम लोग चैप्टर 2 में हम लोग आगे देखते हैं, वर्स 39 में, लुक चैप्टर 2 वर्स 39 में कहता है
कि मरियम जोसेफ को लेकर वो मंदिर गई, वहाँ पर वो सभी कुछ किया जो जैसे कि मोसेस के मोज़ेक लो में कहता था कि बच्चे के लिए वो जो ओम बलि चढ़ाते थे, जो turtle doves and all those things जो लेके जाकर sacrifice करते थे. If she did not know the scriptures, if she did not know all those things, तो वो कैसे जाती, क्यों जाती? तो यहाँ पर है, ये दोनों पढ़े लिखे थे, ये जानते थे परमेश्वर के वचन को, और यहाँ पर जो है कि प्रभु यीशु मसीह का जो बर्थ का, राइट? और जब जॉन फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं मरियम फिर वहां से एलिजाबेथ के पास गई, एलिजाबेथ के पास गई. आई डोंट, यहाँ पर स्क्रिप्चर नहीं बताते कब गई है, लेकिन उसके बाद में वो गई है एलिजाबेथ के पास, और वहाँ जब पहुंची है तो उसने एलिजाबेथ से बातचीत किया. एंड देन इट सेज द verse 39, and now at this time Mary arose and went in a hurry to the hill country to the city of Judah, and entered the house of Zacharias and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greetings, the baby leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. यहाँ पर मरियम जब उससे बातचीत किया, तो उसके कोख में जो बच्चा था, एलिजाबेथ के कोख में वो बच्चा उछलने लगा. जब वो उछला तो वो पवित्र आत्मा से भर गया, राइट? जैसे जो एंजल था ज़करियास को बताया था, यू विल बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट. ये पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा से भर गई, और ये जो बच्चा था जॉन द बैप्टिस्ट, ये भी पवित्र आत्मा से भर गया. और वो जब उसके जब पैदाइश हुआ, जैसे जैसे बड़ा हुआ, पवित्र आत्मा ने उसको अगुवाई किया, एंड ही वाज मिनिस्टरिंग बेसिकली प्रभु यीशु मसीह के विषय में. ही वाज द फोरनर, ही वाज, वो प्रभु यीशु मसीह से 6 महीना पहले वो पैदा हुआ. एंड देन बिकॉज जब हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं, जो 6 मंथ वर्स 26 में कहता है, तो 6 मंथ्स पहले उसको पैदाइश हो गया था. सो यहाँ पर जब एलिजाबेथ से बातचीत किया, एंड देन एलिजाबेथ, एंड शी क्राइड विद अ लाउड वॉइस एंड सेड, ब्लेसेड आर यू अमंग द वुमेन, एंड ब्लेसेड बी द फ्रूट ऑफ योर वूम, एंड हाउ इज इट दैट happened to me that the mother of my Lord would come to me. ये एलिजाबेथ कहती है मरियम से. एलिजाबेथ को कुछ नहीं पता था, लेकिन ये पवित्र आत्मा जब उसके ऊपर आया है, पवित्र आत्मा इसको रिवील किया कि ये द मदर ऑफ माय लॉर्ड, मदर ऑफ परमेश्वर का लौता पुत्र, राइट? ये उसके विजिट करने आई है. एंड ब्लेसेड इज शी who believed, and that there would be a fulfillment of what had been spoken to her by the Lord. परमेश्वर के एंजल जो बातचीत उससे किया है, and this is what she says, let it be fulfilled, let it be fulfilled whatever the Lord has said. उसके बाद यहाँ पर verse 46 से कहता है, and Mary said, my soul exalts the Lord, and my spirit has rejoiced in God my Savior. ये मरियम के वर्शिप है, क्योंकि ये भी पवित्र आत्मा से भरा था, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ये बच्चा इसके कोख में आया, पवित्र आत्मा से वो भरी थी. और जब एलिजाबेथ के पास गया, ये पवित्र आत्मा एलिजाबेथ के पास आया. They both were filled with the Holy Spirit. Now these two children in the womb, they both were filled with the Holy Spirit. यीशु मसीह को तो हम जानते हैं कि शुरुआत से वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, वो उस परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो पैदा हुआ. Amen. And she continues to worship. हम लोग जब हम लोग देखते हैं एलिजाबेथ को और मरियम को भी हम लोग देखते हैं, they were ordinary people basically, especially Maryam. She was just an ordinary woman, but God chose her so that His will be done. उसका जो काम है, उस मरियम के द्वारा वो पूरा होगा.
एंड जब हम आगे हम लोग जब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के पैदाइश के समय things went a little sideways. हम लोग सोचते हैं कि you know all these things happened, ये सब कुछ ठीक से होना चाहिए, लेकिन नहीं. They had to flee to Egypt basically. But we will look into it later on. लेकिन यहाँ पर आज हम लोग जो देखते हैं the two women, two person. जो first है Zacharias, जो एंजल आके उससे बातचीत किया, जो परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलता था, परमेश्वर के आज्ञा के पालन करता, परमेश्वर की बातचीत करता था. Yet जब परमेश्वर के जो स्वर्गदूत उससे आके बताया, वो विश्वास नहीं किया. And then here comes Mary, was just an ordinary woman. लेकिन जो एंजल, वही सेम एंजल आकर उससे बातचीत किया और बताया कि तू परमेश्वर का इकलौता पुत्र को जन्म देगा और उसका नाम यीशु रहेगा. वो दुनिया को बचाएगा, लोगों को बचाएगा, लोगों को परमेश्वर के पास लेकर आएगा. वो विश्वास किया और उसने कहा कि let it be according to what the Lord has said. तो आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए. तो हम लोग सीख सकते हैं कि हम लोग के जो अविश्वास है, हम लोग के जीवन में दंड लेकर आ सकता है. लेकिन जब हम लोग विश्वास करेगा तो हम लोग के जीवन में आशीष आएगा. परमेश्वर के आशीष वो दरवाजा खोल देगा. जो अविश्वास है हम लोग के जीवन में, वो दरवाजा को बंद कर देता है. लेकिन जब विश्वास करते वो दरवाजा को खोल देता है. Yes, there is no problem asking God. Question करना, there is nothing wrong. लेकिन जब विश्वास नहीं करते हैं, then it becomes a problem. क्योंकि तुम वो दरवाजा को बंद कर देते हो. परमेश्वर वो दरवाजा खोलता है. परमेश्वर ने ज़करिया के लिए दरवाजा खोला, लेकिन उसने अविश्वास के द्वारा वो दरवाजा को बंद कर दिया. मरियम से बातचीत किया. मरियम, परमेश्वर ने जो दरवाजा खोला था, मरियम ने उस दरवाजा को खुला रहने दिया और परमेश्वर के आशीष उसके जीवन में आया. वो अपने आप को नहीं सोचा क्या उसको दंड मिलेगा, क्या होगा, लेकिन वो परमेश्वर को विश्वास करती थी कि परमेश्वर उसको बचा कर रखेगा, उसको सही रास्ता पे लेकर जाएगा, उसको कुछ हानि नहीं होगा. और ऐसा ही हुआ. जब हम देखते हैं स्क्रिप्चर्स में आगे हम देखते हैं परमेश्वर इनके साथ में था. आमेन. कि नहीं, प्रार्थना करें इस समय. हालेलुया. थैंक यू जीसस. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए, इस वचन के लिए. प्रभु, कई बार ऐसा होता है कि हम भटक जाते हैं, हमारा जो विश्वास है वो डगमगा जाता है. तो आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमें वो ज्ञान बुद्धि दे कि हमारा जो ध्यान है आपकी ओर लगा रहे, हमारा जो विश्वास है वो अटल रहे प्रभु, कि तू सभी कुछ कर सकता है. आज हम परमेश्वर, हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु. Just pray for each and every person out there, oh God Almighty. Be with them, oh God Almighty. I pray in Jesus' name. I come against every works of Satan in Jesus' name. Hallelujah. Father, I thank you. I thank you, Jesus. We thank you, Lord. And Mary worshiped you, Lord. Elizabeth worshiped you, Lord God Almighty. And I know, Lord, that worship breaks every bondage. Worship brings blessing in our lives. Worship brings heaven down. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. We thank you, Father. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. एक और गीत को हम गाएंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे. Zara
मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मनवाने। क्यों हम ख्वाबों में सोए हैं, क्यों नहीं जागे, परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है आशीष। आराधना के द्वारा हर दरवाजा खुल जाता है जो बंद है। हालेलुया। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। God bless you all. See you in the evening. रेडियो खुशी और आशा के पेज पर।